यदि जीवन में संतों का पदार्पण नहीं हुआ तो भक्ति का प्रारंभ नहीं हो पाएगा। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो हो ही संत अनुकूला। संतों की अनुकूलता के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। संतों की अनुकूलता अर्थात उनकी प्रसन्नता से ही हमारे जीवन में भक्ति का पदार्पण होगा। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम। ये जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, ये अपनापन संसार से है, यही तो अजर अमर पाश है आत्मा को जो बांध के रखती है 84 के चक्कर में। नहीं छूट सकता और भगवान तक नहीं पहुंच सकती आत्मा, क्योंकि आसक्ति संसार में। कहता स एव साधुषु, यही आसक्ति, यही अटैचमेंट के साधुओं में हो जाए, संतों में हो जाए तो कहते हैं मोक्ष का खुला द्वार हो जाती है। बंधन नहीं, बंधन से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन सबकी आसक्ति नहीं हो सकती। इसके लिए भी बहुत कृपा चाहिए, बहुत शुभ कर्म। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन, बहुत पुण्य का फल जब प्राप्त होगा तब संतों में अपनेपन का भाव जगता है। और ये संत कैसे, इनके लक्षणों का वर्णन किया गया। कहते हैं तितिक्षुवः, अर्थात संतों में बहुत सहन शक्ति होती है। कारुणिकः, अर्थात बड़ी करुणा होती है। सुहृदः सर्वदेही नाम, ये सभी के सुहृद हैं, सभी का मंगल चाहने वाले हैं संत। अजात शत्रुवः, किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, अपने विरोधी को भी कभी अपना शत्रु नहीं मानते। शांतः, प्रत्येक परिस्थिति में सदा शांत रहते हैं। साधुवः साधुभूषणः, ये साधु स्वभाव के होते हैं, सज्जन स्वभाव के होते हैं, और इनके कारण से संतों की महिमा मंडन होता है। साधुभूषणः मय्ये नन्नैव भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ा, ये सदा भगवत भाव से भावित रहते हैं, सब में भगवत दर्शन करते हैं, और इनके भीतर जो भक्ति बड़ी दृढ़ होती है, इनका बुरा प्रारब्ध इनको लाख नाच नचाए, कितना भी संकट दुख दे, तब भी इनकी भक्ति में कभी ठेस नहीं पहुंचती। आपने सीरियल में देखा होगा कितने कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट गोरा कुम्हार को आए, लेकिन उनकी भक्ति में कभी आंच नहीं आई। भजन से कभी डिगे नहीं, अडिग रहे। तो ये मेरे संतों का स्वभाव, प्रत्येक स्थिति में वो भक्तिमान बने रहते हैं। भक्त जितनी भी मुसीबतें संकट आएंगे उतनी दृढ़ता से वो भक्ति को पकड़ के रखते हैं। जैसे व्यक्ति वृक्ष पर जितनी ऊंचाई पे चढ़ेगा उतनी वो कस के पकड़ के रखेगा, जितना ऊंचे जाएगा उतना ही उसकी पकड़ टाइट होती चली जाती है। इसी प्रकार सच्चे संतों पर जितने भी संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिकूल उनके जीवन में होती है, तो उस समय प्रभु को उतना ही कस के पकड़ के रखते हैं। ये संतों का सहज स्वभाव। तो कुर्वन्ति ये दृढ़ भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ मत कृते त्यक्त कर्मणस्त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए वो सब को त्यागने को तैयार रहते हैं। यदि उनके भजन में कोई विघ्न नहीं करता, सबके बीच में रहेंगे। यदि कोई विघ्न करता तुरंत उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका किसी से भी प्रेम नहीं, उसका प्रेम है केवल मेरे चरणों से। जरहु सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जे राम पद कही न सास सहाय। जल जाए वो संपत्ति, जल जाए वो पारिवारिक जन जो भगवान की भक्ति में बाधा बने हमारे लिए। जरहु सो संपत्ति सदन सुख और सुहृद मात पितु भाई, ये सब जल जाए यदि हमको भक्ति से रोकते हैं। जरहु सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जे राम पद करहि न सहस सहाय। तो ऐसे वो सबको त्यागने के लिए मेरे लिए तैयार रहते हैं। कहा कि मत कृते त्यक्त कर्मणस त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने स्वजनों को भी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। वो स्वजन चाहे कितना भी प्रेम क्यों ना करते हो, यदि वो भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदे।
तो ऐसे मेरे संतों का स्वभाव। और मद आश्रय, वो मेरा आश्रय रखते हैं, दुनिया का आश्रय उनको नहीं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। और मदाश्रय कथा मृष्टा श्रवंती कथयंती च, सदा मेरी कथा का आश्रय लेते हैं। गा वहीं सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला। श्रवंती कथयंती च कथा मृष्टा, सदा मेरी कथा को कहते हैं, सुनते हैं। तो ऐसा मेरे संतों का स्वभाव। ऐसे संतों में यदि अपनापन हो जाए तो समझो मुक्ति का खुला द्वार उनके लिए हो जाता है।